बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अभी अपने इस वीलॉग में जो कल फ़ैसला आया है ऑडियो लीक्स के हवाले से, जिसमें जो एतराज़ात थे जजेस पर, उमर अता बंदयाल पर, मज़ाहिर नकवी पर, एजाज़ उल एहसन पर, उसको मुस्तरद कर दिया गया और ये कहा गया कि ये जो फ़ैसला है उसके बाद एक हम देख रहे हैं बड़ी एक हमें तनकीद नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट पर, जजेस पर, ख़ास तौर पर उमर अता बंदयाल को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। तो मैं थोड़ा सा इस पर रिसर्च की और जब मैंने देखा तो बड़े बड़े जो नाम हैं सो कॉल्ड, वो कहते हैं ना कि पै सीनियर हो गए, वो जो लोग इस वक्त सहाफ़त कर रहे हैं वो टीवी पर आ गए हैं, वो सोशल मीडिया पर अपने वीलॉग्स कर रहे हैं। ट्विटर आजकल क्योंकि पैसे दे रहा है तो हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि वो वहाँ पर आके बात करे, तो वो छोटे छोटे जो उनके एक एक मिनट के जो टोटे ना निकाल के वो लगा रहे हैं। और उसमें क्या है जी कि वो उमर अता बंदयाल को मैंने देखा, मुनीब को, वो कह रहे हैं ओए मुझे बताएं, मुझे बुलाएं आप कंटेम्प्ट में, और उनको इल्ज़ाम लगा रहे हैं जनरल बाजवा की बात करके, और साथ में दो लोग आज़म नज़ीर तारड़ और एक और दो बंदे, यानी ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं जिन्होंने आइन की भी खिलाफ वर्जी की है, जो सर्टिफाइड झूठे हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जी जिन्होंने की है, और एक इल्ज़ाम लगा दिया उमर अता बंदयाल पर, चीफ जस्टिस पर, और ये टीवी पर आकर कह दिया बुला लें मुझे तौहीन अदालत में, मैं बताता हूँ आपको और फिर मैं माफ़ी मांग लूँगा। ओ भाई, इतना आप स्कैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने कहीं कुछ करना भी है तो जाएं किसी दरिया में छलांग लगाएं या किसी ट्रेन के आगे कूद जाएं। ये उमर अता बंदयाल के ज़िम्मे क्यों आप अपने आप को लगाते हैं? अच्छा, और भी बहुत सारे लोग, इमरान शफकत हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो भी, मतलब मैं नाम आपको लूँ, मंसूर साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, गरीदा फारूकी, एक पूरी ब्रिगेड है, लड भाई हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान, वो तो गुस्से में पागल हुए हैं कि ये क्या फ़ैसला है, ये क्यों गुस्सा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम क्या है, ये इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आया। देखें, ये गुस्सा इसलिए आया है सारा कि जो फ़ैसला है उसने वफाकी हुकूमत को, जो कि शहबाज शरीफ जिसके वज़ीर आज़म थे, वज़ीर ख़जाना जिसके इसहाक़ डार थे, आज़म नज़ीर तारड़ जिसके वज़ीर कानून थे, और राना सनाउल्लाह जिसके वज़ीर दाखिला थे, उनको न सिर्फ एक्सपोज़ किया है बल्कि जो उन्होंने फ़ैसला लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी बुनियाद पर ये जो वफाकी काबीना के जो बहुत सारे अरकान ये डिसक्वालीफाई होते हैं। कैसे डिसक्वालीफाई होते हैं? जब आप कागजात नामजदगी दाखिल करने जाएंगे रिटर्निंग अफसर के पास, तो आपका मुखालिफ ये फ़ैसला दरख्वास्त के साथ लगा के ये रिक्वेस्ट कर सकता है इलेक्शन वहाँ पर रिटर्निंग अफसर से कि इनके आप कागजात मुस्तरद करें, क्योंकि इन्होंने अदलिया की तौहीन की है, इन्होंने जजेस की तौहीन की है, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट पर ये एक तरह से हमला आवर हुए हैं। क्योंकि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जो आदमी अदलिया की तज़हीक करे, अदलिया के ऊपर फ़िक्रे कसे, किसी इदारे की तज़हीक करे, वो इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होता। और इसके लिए ये जो फ़ैसला है, देखें इसमें है क्या फ़ैसले में, इसमें ये है फ़ैसले में कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट पर उस दिन चढ़ दौड़े आके इन्होंने तकारीर की जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथी और मरीम नवाज़ साहबा के आके जजेस को गालियां दी, जजेस को डराने धमकाने की कोशिश की, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद 4-3 का जो उठाने की कोशिश की, वो भी इस फैसले में है कि 9 मेंबर बेंच ने समाअत की, उसके बाद 7 मेंबर कभी भी नहीं था, लेकिन इन्होंने 4-3 का इशू बना के उसके पीछे छुपने की कोशिश की। अदलिया पर इन्होंने जो इतराज़ात किए, चीफ जस्टिस की सास पर जो इतराज़ किया, मज़ाहिर नकवी साहब पर परवेज़ इलाही के साथ गुफ्तगू करने का जो इल्ज़ाम लगाया, फिर आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ जो चीज़ों को जोड़ा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर एक हमला था, आज़ादाना जो तशख़्ख़ुस होता है अदालतों का, उस पर यह हमला था। तो ये जो फ़ैसला है एक्चुअली इसने कवर किया सारा
इसने बताया कि मार्च 2023 से इस वफाकी हुकूमत ने कोशिश शुरू कर दी थी फ़ैसलों को तब्दील करने की, फ़ैसलों को ना मानने की, और फिर उसके बाद जब एक रेड जोन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट वाक़या है, वहाँ पर ये इन्होंने फैसिलिटेट किया, और जो वहाँ पर लोग आए उन्होंने जजेस को गालियाँ निकाली, इस हुकूमत ने उनको फैसिलिटेट किया। अब ये जो सब कुछ है ये तो पूरी तरह एक्सपोज करता है, और ना सिर्फ एक्सपोज बल्कि एक चार्जशीट है। इसकी बुनियाद पर रिटर्निंग अफसर, अगर कोई ऐसा रिटर्निंग अफसर है जो कोई बात हदायत नहीं मानता, आज़ाद मंच भी होते हैं ना, चौधरी एतजाज़ कहते हैं कि आज़ाद मंच अदलिया का जो तस्वुर है वो आज़ाद मंच जजेस की वजह से है। तो बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो नहीं मानते, रिटर्निंग अफसर होंगे। अगर वहाँ पर इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर दरख्वास्त की जाए तो कानून और आइन को समझने वाला बंदा इन सबको डिस्क्वालीफाई करेगा। तो ये बड़ी तकलीफ है। और उसके बाद अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो बड़ा बुरा लग रहा है, और मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि जी बंदयाल ने ये नहीं किया, बंदयाल ने ये नहीं किया, बंदयाल ने ये नहीं किया। मुझे अब ये बात बताएं कि जो हुकूमत ने जो सब कुछ किया, जो उन्होंने मजलूम लोगों को, ख़वातीन को जेलों में बंद कर रखा है, 15,000 वर्कर्स जो हैं वो बंद हैं, और जिस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, 8-8 दफ़ा लोग अदालतों से ज़मानत करा के निकलते हैं और ये उनको पकड़ लेते हैं कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में, वो इनको नज़र नहीं आता। और फिर अब देखें, बात यह है कि मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करता यहाँ पर, मेरे लिए सारे मोहतरम हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब नामज़द चीफ जस्टिस हैं और हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, वो भले कुछ भी सोचें किसी के बारे में, लेकिन सवाल ये है कि पिछले कई महीनों से वो नहीं सुन रहे ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का बहाना बना के। बहाना ही है ना, और क्या है, नहीं सुन रहे। केसेस को सुने आके, तनख्वाह नहीं लेते, सुने आके। अगर अभी अकलियत में है, इसका मतलब ये है कि आप अकलियत में हैं तो आप हर चीज़ को छोड़ देंगे। उनके साथी कह रहे हैं, मसलन जस्टिस मंसूर अली शाह का ये रिमार्क के रनअवे पॉलिटिशियन, इस पे तो कोई, ये जो चैलेंज कर रहे हैं उमर अता बंदयाल को, इस पर तो किसी ने कोई बात नहीं की कि यार क्या जजेस को फिर ये इस तरह के, अगर हम अक्रॉस द बोर्ड बात करें तो क्या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि रनअवे, आपकी ख्वाहिश होगी तो कोई किसी ने आपसे कहा कि रनअवे जजेस जो उठ के चले जाते हैं बेंच से, किसी ने नहीं कहा आपको रनअवे जजेस। हम तो नहीं कहेंगे आपको रनअवे जजेस, ये आपका इख्तियार है, आप करें जो आपने करना है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म व सितम का बाज़ार है, बहुत कोशिश की है उमर अता बंदयाल ने, फ़ैसले किए हैं। मैं समझता हूँ कि इंसान जो है उसमें बहुत सारे एरर्स भी होते हैं, कोई भी ज़ात तनकीद से पाक नहीं होती, बहुत सारी उनकी खामियां गलतियां भी होंगी। लेकिन ये जो इस वक्त जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ है ना, उसकी वजह ये है कि ये जो इनके मास्टर्स हैं ना, ये होते हैं डिस्क्वालीफाई। अब या तो फिर अबू जान आएँ और उसके बाद फिर जब अबू जान आ जाएंगे तो फिर वो इस फैसले को कर दें, इसकी अपील करें और इसको ख़त्म करवा दें। अदरवाइज़ ये जो फैसला है ये बहुत सौ को इलेक्शन में जाने से रोक देगा। ये तकलीफ़ है। लफाफे लफाफियाँ उछल रहे हैं, उछलते रहेंगे, इनके उछलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कौम को सब पता है। और देखें, मैं आपको बताऊं, आप जाएं लोगों में, आपको पता चलेगा कि लोग किसके साथ खड़े हैं। ये जो आप सो कॉल्ड बहुत बड़े, मैं क्या कहूँ, बस सिर्फ इस दुआ के साथ मैं अपना ये वीलॉग ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह, अगर किसी कौम के इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट हो जाए ना, ये जो दानश्वर अगर दानशोर बन जाए ना, पैसे की बुनियाद पर, रुपए की बुनियाद पर, और बस फिर अल्लाह ताला रहम करे, अपना उस कौम पर रहम करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।